डियर ऑल, हम एचआर स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हैं। वैसे ये चैनल कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस के लिए बना है, जहां आप आसानी से लेमैन टर्म में हार्ड कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब सामूहिक सौदेबाजी। ये एक ऐसा मैनेजरियल टूल है या ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन मतलब एक साइड मैनेजमेंट है और दूसरे साइड जो है वो वर्कर है। अब मैनेजमेंट में और वर्कर में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन को लेकर। हो सकता है वो वेज का मैटर हो सकता है ओवर टाइम का मैटर हो सकता है वर्किंग कंडीशन का मैटर हो। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल पीस हार्मनी को मेंटेन करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे सही अप्रोच है। जहां रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन मतलब, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्कर्स का जो बार्गेनिंग पावर है वो वीक है, वो अपनी वॉइस को रेज नहीं कर पाते, वो अपनी समस्याओं को नहीं रख पाते हैं, उनके जो भी डिमांड्स है वो मैनेजमेंट के सामने वो नहीं पहुंचा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने वाला जो वो यूनियन फॉर्म कर लेते हैं, तो एक लीडर रहता है जो उनकी बातों को मैनेजमेंट के सामने रखता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वर्कर्स ही यूनियन फॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट भी अपने यूनियन को फॉर्म करता है, एम्प्लॉयर का भी यूनियन होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए मैनेजमेंट में और वर्कर में निगोसिएशन होता है, बार्गेनिंग होता है और बीच बीच का रास्ता निकाला जाता है एग्रीमेंट करके, जहां वर्कर मैनेजमेंट दोनों को ही एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ता है, निगोशिएट करना पड़ता है, एक दूसरे के सामने थोड़ा थोड़ा टिल्ट होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, ताकि वर्कर्स भी सेटिस्फाइड हो जाए और मैनेजमेंट भी सेटिस्फाइड रहे। लास्ट क्लास में हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग डिस्कस किया। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रिवेंटिव टूल है। ये अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए इशूज को रिजॉल्व किया जाता है, समस्या जो है उसका निपटारा किया जाता है, निष्पादन किया जाता है, तब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होगा, उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर वर्कर्स को सुना जाएगा, अगर उनकी बातों को कंसीडर किया जाएगा, तो फिर वर्कर जो है वो स्ट्राइक क्यों करेंगे या एम्प्लॉयर को लॉकआउट करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो पहला टाइप है इसको हम कंजंक्टिव बार्गेनिंग भी कहते हैं, या इसी का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है, या इसी को हम जीरो सम बार्गेनिंग कहते हैं, विभाजनात्मक सौदेबाजी। अब यहाँ जनरली इकोनॉमिक बेनिफिट के मामले निगोशिएट होते हैं, या उसी को वैसे ही इशूज को डिस्कस किया जाता है। ये ऐसा बार्गेनिंग का टाइप है जहां मैनेजमेंट और एक साइड जो वर्कर है उसके बीच में फाइट होता है। वर्कर ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, मतलब ज़्यादा वेज चाहता है, लेकिन जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट है, वो कॉस्ट को कम करना चाहता है।
मेन मकसद मैनेजमेंट का है कॉस्ट कटिंग किया जाए, लेकिन वर्कर जो है वो बार्गेन कर रहा है कि उसे वेजेस जो है वो अप्रोप्रिएट मिले। तो जो यूनियन है, जो वर्कर्स हैं, वो वेज ज़्यादा चाहती है, उसके लिए वो लड़ाई कर रही है, फाइट कर रही है। और जो यहाँ मैनेजमेंट है वो चाहता है कि कॉस्ट कम करे, मतलब ज़्यादा वेज वर्कर्स को ना दे। तो कंजंक्टिव बार्गेनिंग, या इसी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, या इसे ही हम कहेंगे जीरो सम बार्गेनिंग। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो अपना फ़ायदा देखता है, और वर्कर जो है वो अपना फ़ायदा है वो देखना चाहता है। तो इसके लिए स्पेशली एक हाईलाइट है जिसको आप याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। माई गेन इज योर लॉस एंड योर गेन इज माई लॉस। इसका क्या मतलब है कि अगर एम्प्लॉयर जीत जाता है, अगर वो सैलरी नहीं दे रहा, वेजेस नहीं दे रहा है, मतलब कॉस्ट कटिंग कर रहा है, तो वो तो एम्प्लॉयर की जीत हो गई। लेकिन अगर वर्कर्स अपने वेज को बढ़वा लेते हैं तो एम्प्लॉयर हार जाता है। तो एक फायदा में रहेगा, दूसरा नुकसान में रहेगा। तो कंजंक्टिव बार्गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, या इसी को हम जीरो सम बार्गेनिंग कहेंगे, यहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई मैक्सिमाइज करता है, कोशिश करता है कि वो अपने गेन को, अपने फायदे पर ध्यान दे। तो दोनों में इसी बात को लेकर खींचतान है। एक और मैनेजमेंट जो है वो चाहता है कि वर्कर्स पर वर्कलोड बढ़ा दिया जाए, वर्कर से खूब काम करवाया जाए, और वहीं वर्कर अपना फ़ायदा देखता है कि मेरा वेज बढ़ जाए, भले काम ना भी हो ढंग से लेकिन वेज बढ़ जाए। और मालिक यही सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा लिया जाए। तो कंजंक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा बार्गेनिंग है, या इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग कहेंगे, जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर रिस्पेक्टिव गेन्स। वो अपने अपने फ़ायदे के चक्कर में रहते हैं। वर्कर पैसा ज़्यादा कमाना चाह रहा है, मालिक जो है कॉस्ट कम करना चाह रहा है। अब ऐसे हाल में अगर वर्कर ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा, ज़्यादा वेज चाहेगा, तो फिर एम्प्लॉयर को तो झुकना पड़ेगा। तो माई गेन इज़ योर लॉस एंड योर गेन इज़ माई लॉस, इस फ्रेज को याद रखना है। ये जो दूसरा टाइप है कोऑपरेटिव बार्गेनिंग, या इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड बार्गेनिंग या इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। अब कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा बार्गेनिंग है, या बार्गेनिंग का टाइप है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का टाइप है, जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। कोऑपरेट तो लिख ही रहा है। आप याद करेंगे वो टाइम, कोविड के टाइम, जहां वर्कर्स की सैलरी डिडक्ट हो रही थी, लेकिन वर्कर्स अपने मालिक के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ एडजस्ट कर रहा था। इतना ही नहीं, कई बार रिसेशन का कंडीशन आता है, मंदी का समय, जब किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जो है वो पटरी से उतर जाती है, आर्थिक जितनी भी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो स्लो डाउन हो जाती है, व्यापार सही से नहीं चल रहा होता है, रोज़गार जो है वो भी कम हो जाता है। अब वैसे केस में एम्प्लॉई के पास तो ऑप्शन है कि फैक्ट्री छोड़ के भाग जाए, लेकिन कोऑपरेटिव बार्गेनिंग का ऐसा टाइप है जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत बेस्ट रहता है। तो यहाँ दोनों ही पार्टीज बार्गेनिंग का ऐसा टाइप है,
कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऐसा टाइप है कोऑपरेटिव बार्गेनिंग या इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, जहां दोनों ही पार्टी, कौन कौन सी दो पार्टी, एक साइड यूनियन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन वर्कर्स, दूसरी और मैनेजमेंट, दोनों ही पार्टी जो है दोनों इसी कोशिश में होती है कि मुश्किल समय में एक दूसरे को कोऑपरेट कर ले ताकि सरवाइव कर जाएं। तो डिफिकल्ट टाइम में एक दूसरे को छोड़कर भाग जाना तो आसान है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को डिफिकल्ट टाइम में कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर होता यह है कि कुछ भी नेगोशिएशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड तो बहुत फ्लेक्सिबल वे में होता है। सैलरी कट भी है तो वर्कर जो है छोड़कर भाग नहीं रहा है, कोऑपरेट कर रहा है कि भाई अभी स्थिति ऐसी है, कुछ समय बाद जब नॉर्मल हो जाएगा तो सैलरी तो मिल जाएगी। तो कितना प्यारा सिचुएशन है या कितना खूबसूरत ये बार्गेनिंग का टाइप है कोऑपरेटिव बार्गेनिंग, जहां लेबर एक्सेप्ट कर लेता है अगर उसका वेज कट भी हो रहा है तो, और मैनेजमेंट भी बोलती है कि कोई बात नहीं है भाई, ये वक्त वक्त की बात है, हम लोग साथ हैं। लेकिन वर्कर्स की एक कोशिश यहाँ ये भी होती है कि मैनेजमेंट से थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा काम भी निकलवा लें। तो वो कहता है कि हम आप जो भी सैलरी आप कट कर रहे हैं तो कहीं अच्छी जगह पर इसे इन्वेस्ट कर दें या कुछ अपनी कंपनी के लिए सोच ले ताकि फ्यूचर में कभी हम मुसीबत में नहीं पड़े। तो ये एक नॉर्मल सी बात है भाई। लेकिन आप सोचें कोविड का टाइम हो, लॉकडाउन के टाइम में सैलरी डिडक्ट हो रही थी, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये तो एकदम आम सा प्रॉब्लम था, वर्कर अपने मालिक को सपोर्ट कर रहे थे। तो बार्गेनिंग का एक ऐसा टाइप है कोऑपरेटिव बार्गेनिंग, जहां दोनों ही पार्टी को रियलाइज होता है कि मुश्किल समय में अगर एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे ना तो फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ। जो तीसरा प्रकार है वो है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। मेरा तो सबसे पसंदीदा है। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग कहता है कि एक साइड मैनेजमेंट, दूसरा साइड है वर्कर। अगर मैंने कुछ सेल किया, मैंने अगर कुछ बेच दिया, कुछ प्रोडक्ट को सेल किया है, तो मैंने जितना काम किया है उसके बदले उतना मुझे सैलरी दे दिया जाए। मतलब प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग कहता है कि प्रोडक्टिविटी जैसा हो रहा है उसी पर वेज डिपेंड करता है। अब वर्कर्स को जब ये मालूम होगा कि अगर हम प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं, अगर हम जितना सामान बनाना है उतना बना रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, इफेक्टिवनेस बढ़ रहा है, तब हमको फ़ायदा मिलेगा। तो अच्छे से काम करो। तो वेज आपका डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी पर। ये एक ऐसा बार्गेनिंग है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक ऐसा टाइप है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, जहां प्रोडक्टिविटी पर ही वेज डिपेंड करता है। तब वर्कर को मालूम हो, अगर ये चलता है कि प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा नहीं हुई, ज़्यादा पीसेस हमने बनाया नहीं, सेल नहीं किया, अच्छे से काम नहीं किया, तो फिर हमें तो मिलेगा ही नहीं भाई वेज। तो एक स्टैंडर्ड आपको आउटकम लाना ही होगा, करना ही होगा काम, तभी आपका वेज जो है मिलेगा। तो अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको ज़्यादा वेज मिलेगा, ये बार्गेनिंग ये कहता है। तो वेज और प्रोडक्टिविटी का इतना सुंदर लिंकअप जो है वो कहीं आपको नहीं मिलेगा प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का पीस वेज रेट सिस्टम लग रहा है, जितना पीस बनाओगे उतना पेमेंट होगा।
लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम की बात करता है कि सबको अलग अलग वेज मिलेगा, जो जितना पीस बना रहा है उस अकॉर्डिंग। तो प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग कहता है कि प्रोडक्टिविटी पर वेज डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको वेज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप काम नहीं करेंगे तो आपको वेज ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। उसके बाद कंपोजिट बार्गेनिंग पढ़ लेते हैं। सबसे लास्ट में हम कंसेशनरी बार्गेनिंग पढ़ने वाले हैं। कंपोजिट बार्गेनिंग एक ऐसा बार्गेनिंग है, एक के बदले एक और डिमांड जो है वो इसमें होता है। मतलब लेबर जो है बेसिकली वेज को लेकर के बार्गेन करते हैं, लेकिन उसी में वो अच्छा वर्किंग कंडीशन भी डिमांड कर देते हैं, वो जॉब सिक्योरिटी भी चाहने लगते हैं, वो चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ आ जाए। तो कंपोजिट बार्गेनिंग जो है सबसे ब्रॉडर और मॉडर्न अप्रोच है बार्गेनिंग का, जहां बात सिर्फ वेजेज की नहीं है। यहाँ वर्कर्स अपने हक और अधिकार, अपनी राइट्स, अपनी इक्विटी इक्वालिटी की बात करते हैं। वो अच्छा वर्किंग कंडीशन चाहते हैं, वर्क नॉर्म चाहते हैं। तो ये हो गया कंपोजिट बार्गेनिंग। अब एक बार्गेनिंग है जो सब तो नहीं बताते हैं, लेकिन ये भी बार्गेनिंग होता है, और ये बार्गेनिंग जो है इसका नाम ही है कंसेशनरी बार्गेनिंग। छूट मिलती है, रियायत मिलता है। यहाँ वर्कर जो हैं कहते हैं कि मैनेजमेंट से वर्कर्स का कहना होता है कि आपने मुझे जो पहले में बहुत सारा सुख सुविधा दिया है, आप उससे कुछ सुख सुविधा जो है उसको डिडक्ट कर ले। ऐसा क्यों कहते हैं? हो सकता है कि कंपनी की स्थिति, फैक्ट्री की स्थिति जो है वो सही ना हो, बहुत सारे वर्कर्स को काम नहीं मिल पा रहा हो। ये कटौती करना एक ऐसा बार्गेनिंग जहां वर्कर जो हैं उनको जो पहले फ़ायदा मिला हुआ है, बार्गेनिंग एक ऐसा बार्गेनिंग का टाइप है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, कंसेशनरी बार्गेनिंग, जहां वर्कर को पहले से जो सुख सुविधा मिली है, वर्कर उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ी कटौती हम सह लेंगे। हो सकता है कंपनी लॉस में हो सकता है सभी वर्कर को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा हो, तो वर्कर्स के अंदर डर होता है कि भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो कंसेशनरी बार्गेनिंग में इसे हम रियायत सौदेबाजी कहते हैं। वर्कर जो है गिव अप कर देता है जो पुराना में उसको बहुत सारा फायदा मिल रहा था। जैसे कि अगर हमारी सैलरी वेज जो है डिडक्ट हो गई है तो हम अपने खर्चे को भी कम कर देते हैं, नहीं तो कैसे हो पाएगा। वैसे ही अगर कंपनी नुकसान में चल रही है तो वर्कर्स कहते हैं कि सारा फायदा हमको नहीं चाहिए बॉस। वर्कर्स मैनेजमेंट को कहते हैं कि बॉस जब कंपनी खुद क्राइसिस में चल रही है, कंपनी कभी भी डूब जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, तो जो पहले से फ़ायदा बहुत सारा हमें मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, उसमें कुछ आप कटौती कर लें। और ये इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत दयालु हैं वर्कर्स, वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उनकी नौकरी बची रहे, नौकरी चलती रहे, ऐसा ना हो फैक्ट्री में ताला लग जाए। तो कंसेशनरी बार्गेनिंग जो है, वर्कर्स अपने कुछ गेंस को जो उनको पहले में
फायदा मिला हुआ है, जो बेनिफिट है उसको कट करते हैं। क्यों करते हैं? हो सकता है कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो सकता है बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में वर्कर कहता है कि जब कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है तो हमें अभी सारा फायदा नहीं चाहिए, पहले आप लोग रिकवर कर लो। उनको भी डर होता है, फियर होता है वर्कर्स को कि कहीं जॉब ना चली जाए। तो ये हो गया कंसेशनरी बार्गेनिंग। बेसिकली आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा तरीका है। एक चार्ट जो है मैं प्रिपेयर की हूँ, ज़रा देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, उसी को ही हम कंजंक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। विन और लूज नेगोशिएशन ओवर फिक्स्ड रिसोर्सेज, बता चुकी हूँ आपको। दोनों ही पार्टी जो है अपना अपना फ़ायदा देखती है, एक साइड वर्कर, दूसरा मैनेजमेंट। वर्कर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस बढ़ जाए, लेकिन मैनेजमेंट चाहता है कि वर्क लोड तो बढ़ा दे लेकिन कॉस्ट कटिंग करनी है। तो वन पार्टी का गेन होगा तो दूसरा का लॉस होगा, वही है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। माई गेन इज़ योर लॉस, योर गेन इज़ माई लॉस। तो यहाँ होता क्या है? वेज इंक्रीज डिमांड फ्रॉम यूनियन। हाँ भाई, वर्कर्स तो चाहेंगे कि उनका वेज बढ़ जाए, लेकिन मैनेजमेंट चाहेगा कि कॉस्ट डिडक्ट हो। तो एक को फ़ायदा होगा तो दूसरे को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। दोनों ही पार्टी बहुत चालाकी से चाहता है कि वो फ़ायदे में रहे, वो बार्गेनिंग में आगे रहे, जीत जाए। दूसरा है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, या इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। विन विन निगोशिएशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। यहाँ क्या है? एग्जाम्पल में बताई कि एम्प्लॉयर भी और वर्कर भी दोनों ही एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कोविड का सिचुएशन, लॉकडाउन का समय, कोरोना का समय, जहां वर्कर्स को मालूम था कि अगर हम अभी इस हाल में अगर हमारी सैलरी डिडक्ट भी हो रही है तो हम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, तो वो तो आसान है। लेकिन जब अच्छे समय में ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं तो बुरे समय में भी साथ रहेंगे। एक दिन तो ये हाल भी जो है वो सुधर जाएगा। तो कोऑपरेटिव बार्गेनिंग कहता है कि बेटर वर्क आर इक्वल टू बेटर प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैनेजमेंट जो है और वर्कर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही। तो बुरे से बुरे समय में भी वर्कर और मैनेजमेंट बाहर निकल जाएगा। तो मिलजुल कर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ काम करते हैं जब हालत ठीक ना हो। एम्प्लॉयर की सैलरी डिडक्ट होती है, उसके फ़ायदे डिडक्ट हो जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स डिडक्ट हो जाती हैं, लेकिन एम्प्लॉय काम नहीं छोड़ता है, उस वक्त वो कोऑपरेट करता है। रिसेशन का एग्जाम्पल भी मैं बताई हूँ। तो दोनों ही पार्टी रियलाइज करती है कि मुश्किल हाल में सरवाइव करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, कि प्रोडक्टिविटी पर बार्गेन बेस्ड ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, काम होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो भाई वेज तो मिलेगा। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड टू बेनिफिट है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वेज, जाहिर सी बात है, वेज भी बढ़ जाएगा। उसके बाद कंपोजिट बार्गेनिंग। अरे लेबर तो वेज के लिए बार्गेन कर ही रहा है, लेकिन इतना में ही नहीं मानता है। उसको अपना वर्किंग कंडीशन ठीक चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए। एक के साथ उसके बहुत सारे डिमांड होते हैं और उसका मेन एजेंडा ही होता है। अब जो मैं बताई आपको कि कोऑपरेटिव बार्गेनिंग, जहाँ वर्कर्स है, एक साइड मैनेजमेंट है, दोनों मिलजुल कर प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इश्यूज को, हो सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस हो, कोरोना मैं बताई हूँ। तो
दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर कोऑपरेट करती है, तो यही है कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी होगा, परफॉर्मेंस अगर अच्छा हुआ तो भाई वेज तो मिलेगा, यही तो है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। अब कंपोजिट बार्गेनिंग, कंपोजिट बार्गेनिंग ऐसा बार्गेनिंग है जहां वर्कर सिर्फ वेज को बढ़ाने का डिमांड नहीं करते हैं, वो अपना कंसर्न वर्किंग कंडीशन पे भी दिखाते हैं। मेन एजेंडा होता है वर्किंग कंडीशन भी और अच्छा हो जाए, इन्वायरमेंटल कुछ इश्यूज है वो भी ख़त्म हो जाए, रिक्रूटमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज है वो भी ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है। अगर कंपनी का कहीं क्लोजर हो रहा है, मर्जर हो रहा है, कहीं दो कंपनियां मिल रही है, अमलगमेशन हो रहा है, तो वो सभी चीज़ों में मिलती भी है। और इतना ही नहीं, मतलब एक के साथ कुछ और भी फायदा इसमें वर्कर तलाश करता है। तो ये हो गया कंपोजिट बार्गेनिंग। तो यहाँ पर जो मांग है बस एक मांग नहीं है, यहाँ मल्टीपल मांग है जो वर्कर्स के होते हैं। हो सकता है वर्कर्स चाह रहा हो कि स्टैंडर्ड भी मेंटेन हो सकता है वर्कर चाह रहा हो कि एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो सकता है वर्कर चाह रहा हो कि पूरा का पूरा वर्किंग कंडीशन हमारा जो है वो चेंज हो जाए। तो ये हो गया कंपोजिट बार्गेनिंग। और अंत में है कंसेशनरी बार्गेनिंग। फाइनेंशियल क्राइसिस का समय हो सकता है ले ऑफ हो रहा हो, काम ना मिल पा रहा हो वर्कर्स को, मशीन खराब हो, कोई भी रीजन हो उस कारण ले ऑफ हो रहा हो, तब वर्कर्स कहता है कि हमें जो पहले फ़ायदा मिल रहा है ना, उस फ़ायदा को थोड़ा सा कम कर दिया जाए मैनेजमेंट से, लेकिन आप फ़ायदा को कम कर लें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकल जाना है। छूट दे देता है वर्कर कि हम अपने कुछ पहले जो प्रीवियस गेन्स है उसको गिव अप करेंगे, छोड़ देंगे, मगर फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर वर्कर जो है एम्प्लॉयर को हेल्प करता है ताकि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर हो जाए। तो जो उसको पुराना फ़ायदा मिलता है वो सब चीज़ छोड़ने को बेताब हो जाता है, बोलता है हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है, हमें तो आप बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे थे बॉस, लेकिन कंपनी डूब रहा है, बंद हो रहा है, तो ऐसे हाल में हम लोग के कुछ जो भी गेन्स है, पहले जो फ़ायदे हैं, हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं। अगर खर्चा बढ़ जाता है तो हम कुछ अपने नफासत को, अपने जो भी डिमांड्स है उसको कम तो करते हैं ना। कंजक्टिव बार्गेनिंग आपको दिख रहा होगा, कोऑपरेटिव बार्गेनिंग यहाँ पर है। अब कंजक्टिव बार्गेनिंग में बेसिकली इकोनॉमिक बेनिफिट को लेकर फाइट होता है। दोनों ही पार्टी चाहता है कि उनका पार्ट जो है वो स्ट्रांग हो। एक और मैनेजमेंट है, दूसरी साइड वर्कर है। वर्कर वेज ज़्यादा चाहता है तो मैनेजमेंट वर्कलोड बढ़ाना चाहता है। अब कोऑपरेटिव बार्गेनिंग भी बता चुकी हूँ। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, जहाँ वर्कर्स को इंसेंटिव तभी मिलता है, वर्कर्स को फ़ायदा तभी मिलता है जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो आपका वेज जो है वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो जाता है। अंत में है कंपोजिट बार्गेनिंग, एक के साथ एक मुफ्त वाली बात है। यहाँ वर्कर्स वेज का बढ़ाने का डिमांड तो करता ही है, लेकिन वर्कर्स का चिंता होता है वर्किंग कंडीशन भी सही हो, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सब कुछ सही हो, पॉलिसी जितने भी है वो वर्क प्लेस का सही हो, इन्वायरमेंटल इशू रिजॉल्व किया जाए। तो यहाँ बेसिकली कोशिश होता है कि वर्कर्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और साइड से कुछ और भी काम निकलवा ले।
इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का दूसरा नाम है कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। और ये जो लास्ट में इस पीडीएफ में आपको नज़र आ रहा होगा, एक बार पढ़िएगा। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग जो है उसका एग्जाम्पल है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, समझ आ जाएगा क्यों ये हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, आपको मालूम है कि अगर वर्कर अच्छा परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस हाई रहता है, तो उसको वेज मिलेगा। तो ये कोऑपरेटिव इंटीग्रेटिव का एग्जाम्पल कैसे हुआ प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, कि अगर वर्कर एक दूसरे को मुश्किल समय में एम्प्लॉयर और वर्कर एक दूसरे को मुश्किल समय में, मंदी के दौरान, रिसेशन के टाइम में, इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में हेल्प करता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वो तो उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेगा ही। तो ये आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ, एक बार रीडिंग कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे।